ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ शिव महापुराण मातम में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सत्य कुमार से किया था, इसीलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन और श्रवण से कलियुगी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञ के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के स्रोतों को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं जो इस प्रकार हैं: वेदेश्वर पहला और दूसरा रुद्र, तीसरा शतरुद्री, चौथा कोटि रुद्री और 5वां उमा संहिता, 6वां कैलाश संहिता और 7वां है वायु संहिता। आत्मीयता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा ध्यान करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति कथा सुनो आप सभी ध्यान लगा के। सूत जी बोले, ऋषियों, जो मनुष्य दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्या भाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दम्भु, पाखंडी, क्रूर, तमा दोषी, पतित, हिंसक और निर्दय पुरुष भी कलियुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पाप का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वेश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसी को देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। वेश्या योग से वे एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्रित थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव कथा की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण एक मास के बाद मर गया। यमदूत उसके यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक में शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुटाकर विमान में सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कैलाश कोल्हा मच गया कि
शोर होने लगा कि सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के शिवमुख पे उपस्थित किया। हे मुनिवेश्वरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्त हो गया। इसी प्रकार शिवजी पुराण की ये शिव पुराण कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। चंचुला की कथा ध्यान से सुना। वाशुकल नामक का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पापी बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदु था। उसने अपनी कामुक रूपीवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक वह चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डर के मारे भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुखों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपने कामोद वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, फिर ये तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनते हुए देखा। वह तदंचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुष में आसक्त स्त्री के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोग के चले जाने के पश्चात चंचुला हाथ जोड़कर कथा वाचन ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही
में दिखाई देता है। उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि और गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का स्मरण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला ने शिव कथा को सुनना का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया, जटा वल्कल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगे। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती जी ने उसे सदैव के लिए अपना सांबीय प्रदान किया। सोनकर जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करिए। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी चिरचल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती जी का सान्निध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती जी से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की, तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु के नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती जी से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती जी ने स्तंभ रूप गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तंबू रूप विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्रित हो गए। तुम्ब रूप से शिव कथा सुनकर बिंदु के निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु के अपने प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा और भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। बोलो शिव जी महाराज की जय हो। तो देखिए, शिव पुराण पढ़ने के नियम बताने जा रही हूँ मैं। शिव पुराण के सुनने की विधि क्या होती है। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधव एवं मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो मैं इस बात पे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब सुनो। आप ही मेरे परिवार हो और शिवालय तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सज्जित करना चाहिए। कला चंदवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताका लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुकृति
आसन का प्रबंध करना चाहिए और वक्ता को पूर्ण मुख्य और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए तथा वाचन के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखे तथा उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। बोलो ओम नमः शिवाय। तो मैं इतना नियम पालन तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो आपको कथा सुना रही हूँ, तो आप पहले कथा इसको सुन लो, फिर मैं श्रावण में पूरा इसको विधि पूर्वक सुनाऊंगी क्योंकि श्रावण तो महादेव जी का दिन है। इसीलिए मैंने आज सोचा आज से ही क्यों ना हम शिव पुराण पढ़ना चालू करते, तो इसीलिए मैं आज शिव पुराण का ये है लेके आई हूँ। अब देखो ये है विद्वेश्वर संहिता प्रथम खंड। तो तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवेश्वर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदित, आत्म ज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैसे अपने धर्म से रहित कुकर्मी हो जाएंगे। रुद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे और नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्मलोक दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली तमोगुणी और नित्य रुगुण रहेगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मनुष्यों की यह बात सुनकर सूजी भगवान शंकर जी का ध्यान करने के लिए बोले और कहा कि सूजी बोले, मुनिवेश्वरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अवश्य में यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा।
इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक लिखे हैं। तो विद्वेश्वर सहित, रुद्र सहित, विनायक सहित प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक है। उमा संहिता 8,000 श्लोक है। मात्र संहिता में 8,000 श्लोक है। एक 10 रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक है। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं और सतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक है। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे हैं। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए। अब इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायुतीय संहिता रखी है। जो इस सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। शिव जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मनुष्यों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि अब ये विचार किया कि सबसे परे और है या नहीं। इसका निर्णय करने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उससे में मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वत्र जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दृश्य यज्ञ करिए जिसमें से शिव जी की कृपा से आपको संदेह और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह संदेह और साधन्य क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, संदेह शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुख से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। इसीलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ
क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, बम बम बोले। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो शिव पुराण तो लाइक शेयर जरूर करना। अब कल मिलते हैं।